हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के रिजल्ट के बाद में आप सभी लोगों के पास बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं और आप सभी लोग जो हैं उस पर अपनी अपनी प्रक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 70% वाले भी हो जाएंगे, कुछ का कहना है 80 वाले हो जाएंगे, कुछ का कहना है 90 वाले हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 95 के ऊपर वाले होंगे। तो हम लोग इसी पर बात करेंगे। ये कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो है रिजल्ट आने के बाद में उस रिजल्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि आप पास हो या आप फेल हो या इतने परसेंट वालों को लिया जाएगा, कुछ भी उसमें मेंशन नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे या किस हिसाब से जो है कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी, किस हिसाब से लोगों को एलिमिनेट यानी कि हटाया जाएगा, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट मिले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन लाया है यूपी टेट की अब तक की सबसे बेस्ट बुक। इसमें आपको 2 सॉल्व पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिया आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है। और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है। तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर करते हैं। ये है आपका रिजल्ट और आपने अपने रिजल्ट में ये तो बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा, बारीकी से आपने हर एक चीज को देखा होगा। इसमें ये लिखा गया है कि परसेंटाइल का मतलब ये बताया गया है कि अगर 90% किसी बच्चे का नंबर है तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा सिर्फ 10% लड़के हैं, बाकी 90% छात्र जो हैं वो पीछे हैं। हम लोगों ने या बहुत से लोगों ने यूट्यूब में या कहीं भी आप लोग देखते हो वहां पर सीधा यही बताया जा रहा होगा कि 18 लाख लोगों ने पेपर दिया और जैसे ही हम 18 लाख का भैया 10% निकालते हैं हमको तुरंत 1,80,000 छात्र जो हैं तुरंत ही मिल जाते हैं। ठीक है। और कहा गया कि भैया 8,000 वैकेंसी जो है आपके लेखपाल में है और 8,000 वैकेंसी का अगर आप 15 गुना करोगे तो भैया फिर आ जाएगा आपके पास में 1,20,000। यानी कि अगर आप 10% निकाले हो, आप 10% अगर आप निकाले तो आपको मिला 1,80,000 बच्चे एलिमिनेट। पहले ध्यान से सुनिएगा, अभी कट ऑफ को पूरा हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, देखते चलिए। ठीक है, 1,80,000। फिर आपने कहा कि भैया हम 8,000 का लेखपाल का 15 गुना कर रहे हैं, यानी हमें हो गया 1,20,000। कितना हो गया आपका? 1,20,000 हो गया। अरे भैया मेरे, एक बात बताओ, जितने लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट दियो काल की वो लोग केवल यूपी जो है लेखपाल की बात करोगे क्या? जो यहां पर 1,20,000 जो छात्र यहां पर, चलो ठीक है ये तो हो गए सिर्फ और सिर्फ लेखपाल के लिए हो गए। 1,20,000 छात्र हो गए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? लेखपाल के लिए हो गए। क्या यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मतलब सिर्फ यूपी लेखपाल है? जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट कराया गया है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी लेखपाल के लिए करवाया गया है? ये किसने कह दिया? ये तो पता नहीं किसने आप लोगों ने दिमाग में डाल दिया कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मतलब होता है यूपी लेखपाल। ऐसा तो है नहीं भाई। जो 1,80,000 छात्र जो 90% के ऊपर हैं, 1,80,000 छात्र जो आपके 90% से ऊपर के हैं, क्या ये 1,80,000 जो है यूपी लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे एलिजिबल। इसमें से 1,80,000 में से बहुत से छात्र तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं जॉब में लग गए होंगे, कहीं ना कहीं वो जॉब में स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि बहुत सी यूपी में वैकेंसियां तब से आई हैं। जैसे आपकी टीजीटी हो गई, आपका पीजीटी हो गया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी आई, एडेड जूनियर है या बहुत सी चीजें जो है वैकेंसी। हालांकि एडेड जूनियर में अभी ज्वाइनिंग वगैरह तो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, या कुछ लोग टीचर हो गए या कुछ लोग और भी किसी ना किसी विभाग में अपना जो सिलेक्शन ले लिए। इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक्स सर्विस मैन भी होंगे। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि एक एक्स सर्विस मैन 1,80,000 के बीच में नहीं होंगे यार। आप सभी लोग समझ सकते हो ना कि जो ऑलरेडी कहीं जॉब पाए हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके अंदर जानकारी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीजें हैं जो ये 1,80,000 होंगे ये सारे के सारे यूपी लेखपाल का पेपर नहीं देंगे, क्योंकि इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके होंगे। फिर जब यूपी लेखपाल की जब वैकेंसी आएगी, सुनिए, यूपी लेखपाल की वैकेंसी आएगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगी, चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आएगी, या जो जो भी वैकेंसियां आने वाली हैं सभी की वैकेंसी आएगी, तो सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 90% से ऊपर मार लिया तो आप यूपी लेखपाल में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। भाई ऐसा तो है नहीं। और ना ही ऐसा कि 1,80,000 अगर आपकी 90% से ऊपर वाले में अगर आप हो तो आप स्वास्थ्य विभाग में भी जाकर अप्लाई कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिए ध्यान से। इसलिए नहीं कर पाओगे आप अप्लाई क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में जब आप जाओगे तो आपके पास इंटरमीडिएट बायोलॉजी से होना चाहिए।
इसमें से 1,80,000 वाली रैंक में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास इंटरमीडिएट में बायो होगी ही नहीं, तो वो वैसे ही हट जाएंगे, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ऐसे ही जब लेखपाल की वैकेंसी आप देने जाओगे तो उसमें भी एज का रिलैक्सेशन, एज के बारे में होगा, इंटरमीडिएट के भी परसेंटेज के बारे में भी होगा, या और भी बहुत सारी चीज़ों, इनका एज ये होना चाहिए, इनके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। हालांकि ट्रिपल सी के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियली क्लेरिफाई नहीं है कि ट्रिपल सी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। अगर वो ट्रिपल सी मांग लेते हैं तो बहुत से लोग ट्रिपल सी में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इससे छांटे जाएंगे बाद में, क्योंकि सभी वैकेंसी की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 90 परसेंटाइल के ऊपर है तो आप ही भरोगे यूपी लेखपाल में, ऐसा नहीं होगा। जब यूपी लेखपाल का वैकेंसी आएगी तो वहां पर वो आपको 70% वालों को भी मांग सकते हैं फॉर्म अप्लाई कराने के लिए, 80% वालों को भी मांग सकते हैं, 90% वालों को भी मान सकते हैं, कि 70% से ऊपर जितने लोग हैं सभी लोग जो है फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए। अब जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दोगे उसके बाद में सभी की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि हमने लेखपाल के लिए ये एलिजिबिलिटी मांगी थी, इतने एज से इतने एज वाले मांगे थे, मैंने कंप्यूटर में सर्टिफिकेट मांगा था, या मैंने इंटरमीडिएट में मैथ मांगी थी कि बायो मांगी थी, कुछ नहीं मांगी थी। यानी सभी की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी करेंगे वो लोग, और एलिजिबिलिटी करने के बाद में फिर जो ऊपर के टॉप, मान लीजिए उस फॉर्म में 2 लाख लोगों ने, या हमने मान लिया कि चलो उसमें 10 लाख लोगों ने या 5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, मान लीजिए 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा उसमें, और 5 लाख लोग जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है फॉलो करते हैं, यानी 5 लाख जो लोग हैं वो यूपी लेखपाल के लिए मान लो बिल्कुल सही तरीके से परफेक्ट पाए गए हैं, तब वो वैकेंसी का 15 गुना लेंगे, यानी 8,000 का 15 गुना यानी 1,20,000, तो बाकी के 3,80,000 को वो बाहर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि 90 परसेंटाइल के ऊपर लेंगे या 85 परसेंटाइल के ऊपर लेंगे, ठीक है। वो अभी आपसे फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी को मैच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी कि ये बातें हैं क्या चीज, ठीक है। ये चीज आप सभी लोगों को जो है समझ में अच्छे से आ गई होंगी। बाकी जब भी ऑफिशियल क्लेरिफाई आएगा तभी, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं या अभी और भी लोग जो बता रहे हैं वो सभी के मन का अपना एक ख्याल है, सभी लोग जो सोच रहे हैं, सभी लोग जो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइप की कभी चीजें सामने आई नहीं है। मैं सही चीज बता दूंगा, ऐसी चीजें आई नहीं है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, अब सभी के मन में एक चीज ये चला गया ना कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मतलब लेखपाल। भैया सभी लोग लेखपाल का फॉर्म नहीं डालेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का मेन सपना है स्वास्थ्य में जाना, या नहीं भी सपना है तो वो स्वास्थ्य की अगर तैयारी करें तो स्वास्थ्य की तरफ जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो लेखपाल की तरफ जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो नलकूप विभाग की ओर जाएंगे। तो सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट पास कर लिए कि चलो हो सकता है आगे चलकर हमें कहीं प्रमोशन वगैरह मिलना हो विभाग में, तो उससे भी कर लेते हैं। इस तरीके से फॉर्म जो है अप्लाई हुए। तो अभी टेंशन वेंशन न लीजिए, अगर आपके 80% भी हैं तो भी आप लोग अपना आराम से तैयारी करिए, लेखपाल वगैरह की पढ़ाई करते रहिए, और बाकी आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला भी पेट जल्द ही आएगा, तो जब आपका अगला पेट आएगा तो आपको बताया जाएगा, आप लोग उसमें अप्लाई करिएगा, जो कमी बची है वो उधर आप जाके पूरा करिएगा, ठीक है। तो परेशान ना होइए। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।